चलो हमारा चैप्टर कंप्लीट ऑलमोस्ट हुआ था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। कुछ होमवर्क दिया था मैंने, थोड़ा एनसीईआरटी से था और कुछ वर्कशीट शेयर की थी एंड आई थिंक वो होमवर्क मैं आज डिस्कस कर दूंगा, तो बाय टुमारो सबको सबमिट कर देना है। कुछ लोगों ने आज भेज दिया, कुछ लोगों ने और पहले भी भेज दिया था, दैट्स गुड, दोज हु आर सेंडिंग इन एडवांस। ओके नमन, एंड दोज हु डिडंट, तो आज सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो भेजेंगे वो कंप्लीट करके भेजेंगे, फिर ये नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये डाउट रह गया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द डाउट्स। सबसे पहले एनसीईआरटी डाउट्स पूछना शुरू करो। एनसीईआरटी में हमारी एक ही एक्सरसाइज रह गई थी ना आई थिंक, सर ऑब्जेक्टिव वाली। क्या ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल? ऑप्शनल तो मैंने दी नहीं थी, ऑप्शन नहीं थे। सर 13.8 सर रह रही थी सर। 13.8। 13.8 कोई डाउट किसी का? सर मुझे बस एक बार 6th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले किसी का डाउट? 6th और 8th में। 6 और सर 8, मुझे 9th में डाउट है। 6, 8 और 9। और कोई डाउट 6, 8 और 9 के अलावा? चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. The inner radius is 1 meter. Find the volume of iron used to make the tank. तो यहाँ पर बात हो रही है मटेरियल के वॉल्यूम की। तो मटेरियल का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं? कितना मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं क्या? धन्यवाद। कोई भी फिगर हो, मान लो एक हमारे पास लेट्स से सिलेंडर है मान लो, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर मतलब सिलेंडर का शेल है, जैसे वो होता है ना, तुमने पहले बात की थी टॉयलेट पेपर वाली। नाउ टेल मी, अगर यहाँ मुझे मटेरियल का वॉल्यूम निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सोचो कितना मटेरियल है इसमें। कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? हेलो, सर कैसे? पूरे का वॉल्यूम माइनस वो अंदर वाले का। वेरी गुड। देखो इसमें ज्यादा अच्छे से दिख रहा है कि हमें पूरे का वॉल्यूम निकालना है, लेकिन बीच में खाली है तो वो खाली वाला वॉल्यूम हटा दें। दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब देखो ये मोटा है इसलिए तुम्हें आसानी से दिख रहा है। तो जब हम सिलिंड्रिकल शेल की बात कर रहे हैं, उसके मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, एक बाउल सा होगा, उसमें कितना भी कम मटेरियल हो, उससे कम ज्यादा मतलब थोड़ी ना हो, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा भाई। कुछ इस तरह का होगा सिलिंड्रिकल शेल, क्योंकि अंदर तो खाली है, उसमें सामान भरते हैं हम लोग। तो मटेरियल का वॉल्यूम कैसा निकलेगा? क्या हम बाहर वाले शेल का वॉल्यूम माइनस, या बाहर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले हेमीस्फीयर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो क्या बीच का वॉल्यूम मिल जाएगा जिसका मटेरियल है ना? यस सर, मिल जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ये निकालना है, बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले वॉल्यूम। तो देखो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर थिक शीट है, इनर रेडियस 1 मीटर है, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। क्या है भाई, ऐसे बोल दे तो बिना कुछ सोचे समझे देखे। इनर रेडियस 1 मीटर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, कितना डिफरेंस पड़ेगा अंदर और बाहर में? सर 1.01 1.01, इतना ही तो फर्क है। 1 सेंटीमीटर का जो थिकनेस है 1.01 मीटर, या फिर दोनों को सेंटीमीटर में लिख लो कि ये अंदर वाला है 100 सेंटीमीटर और बाहर वाला हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। समझ गए बात? एक बार रेडियस मिल गया तो निकाल लोगे, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। कर लोगे खुद से? यस सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कई लोगों का डाउट है। कह रहा है, a dome of building is in the form of hemisphere from inside. It is whitewashed at a cost of itna. The cost of whitewashing is itna per square meter. Find the inside surface area and volume of air inside. ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ थिकनेस की कोई बात नहीं हो रही है। तो जब हमें डोम को पेंट करना है तो डोम के किस एरिया को पेंट करना होगा? जब हमें डोम को पेंट करना है तो डोम के किस एरिया को पेंट करना होगा? सर अंदर वाले को।
उसको क्या बोलते हैं, कौन सा एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS है। सीएसए, साइड वाला सरफेस पेंट होगा उसका। अच्छा, अगर कॉस्ट और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट दे रखी है तो क्या हमें एरिया नहीं मिल जाएगा? भाई एक चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपीज, हमने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी है, तो कितनी चॉकलेट खरीदी है? टोटल अपॉन वन चॉकलेट का कॉस्ट 100/5, ऐसे तो निकाल सकते हैं ना। ऐसे का टोटल कॉस्ट दे रखा है कि भाई इतना खर्चा हुआ है 4989.60, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 20, तो यही तो होगा, इतना ही एरिया तो पेंट हुआ होगा। डिवाइड कर लेंगे, सो दिस विल गिव अस द एरिया ऑफ डोम, सीएसए ऑफ डोम। और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। एरिया पूछा, इधर डायरेक्ट ही आ गया, यही आंसर हो गया, डिवाइड कर लो, दैट इज द एरिया। ऑफ कोर्स भाई वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए होगी, तो फिर हम 4989.6/20, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई थिंक ये कैंसिल हो रहा होगा 22 से। 58 149 हो रहा है, so that would be 2 times and 2 times 139, 6 times and 3 times, 226.3, and इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो जगह r स्क्वायर इज इक्वल टू 2263/20, नीचे था ही, एक और 2 आया और एक और डेसिमल से 0 आ गया, दैट इज अगेन 20। इसको फैक्टराइज नहीं यार, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, डेसिमल्स में। आंसर में डेसिमल में है क्या? यस सर। सर इसका सीएसए 249.48 मीटर स्क्वायर। सीएसए कितना है? 249.48 मीटर स्क्वायर। ये तो आ ही चुका है, सीएसए तो यही है, हम तो रेडियस निकाल रहे हैं ताकि हम वॉल्यूम निकाल सकें। और सर रेडियस भी इसका डेसिमल में 6.3 मीटर। 6.3 मीटर, ठीक है, एक बार रेडियस आ गया उसके बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। लिख लो, चिराग अभी तुम्हारा ठीक नहीं हुआ कैमरा? लिख लिया गाइस? अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी कि अगर हम रेगुलरली क्लास का टाइम 4 o'clock कर लें तो किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चार बजे सब लोग? नो सर। सर नो सर नहीं। क्यों? सर वो काम वाम करना होता है सर, मतलब सर फिर दो ट्यूशन जब होती है तो उस दिन काम करना होता है ना, जब दोनों ट्यूशन होती है। 4 बजे ही काम करना होता है? सर वो होता है सर, काम होता है सर। नहीं, स्कूल का खत्म होता है ये बताओ। सर स्कूल तो 12 o'clock हो जाता है। तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। और कोई, और किसी का इशू, किसी का स्कूल लेट खत्म होता हो या कुछ और इशू? हाँ सर हो जाएगा, 4 to 5 कर लेंगे, तुम्हारे पास खेलने का टाइम भी शाम को मिल जाएगा एक्स्ट्रा। सर फिर दोपहर में मुझे खेलना होता है। दोपहर में किसको खेलना है भाई, कहाँ खेलते हो दोपहर में? सर नीचे नहीं। हाँ तो सर भाई 12 वैसे बजे स्कूल छूटता है, 4 बजे क्लास है, वैसे भी 1 ही घंटे होने। एनीवे ठीक है, तो भी हमारी रेगुलर क्लास 4 बजे ही होगी, तो जल्दी खत्म करना है, मुझे मैच देखना होता है शाम को। सर हमको भी देखना होता है। सर हमें भी क्या सर? तो भाई तो तुम तो फ्री हो ही जाओगे ना। सर मैम को भी बोल दीजिए वो आपसे पहले ही ले लिया करें।
यस सर, आज तो मुंबई का मैच है सर, देखो। तुम्हें लोग कहना भाई, मैं कैसे कहूँगा। सर आज तो मैंने कह दिया था तो कर दिया उन्होंने पीछे। अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, रेगुलर करा लो उसी टाइम में, मैंने तो जल्दी कर दी थी। चलो नेक्स्ट डाउट था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 था क्या था? यस सर, 9 था। Correct. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find r dash radius of the new sphere and ratio of s and s dash. ठीक है, अभी देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बहुत सारे स्फीयर मिला के एक नया स्फीयर बनाया गया, ऑफकोर्स एक बड़ा स्फीयर बन जाएगा उससे, और क्या कांस्टेंट रहेगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। जब हम कुछ फिगर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है जो चेंज नहीं होती है? क्या कांस्टेंट रहता है? कॉमन सेंस की बात है। एक गिलास पानी था और एक बॉटल में पानी था, दोनों को मैं किसी और तीसरे पॉट में डाल दूंगा, तो क्या कांस्टेंट रहा? सर वॉल्यूम। ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ मटेरियल कांस्टेंट रहा, मटेरियल तो उतना ही है। अगर मैं एक रॉड को मेल्ट करके बॉल बना दूं, उस केस में बोलूंगा कि हाँ कंसिडरेंट कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में भी क्या कांस्टेंट रहा? अमाउंट ऑफ मटेरियल। और अमाउंट ऑफ मटेरियल का मतलब यहाँ वॉल्यूम ही हो गया, बेसिकली मास हो गया। मास तो कांस्टेंट होता है, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। और मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मटेरियल की डेंसिटी भी कांस्टेंट होती है। जब मास भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 27 बॉल्स थी, उनको मेल्ट करके एक नई बॉल बनाई गई है। तो बताओ नई बॉल का रेडियस और एरिया क्या होगा? ठीक है भाई, तो हमने कहा दोनों केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। एक बॉल का वॉल्यूम कितना है? रेडियस अगर r है तो एक बॉल का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और टोटल 27 बॉल्स थे, तो टोटल वॉल्यूम क्या इंटू 27 भी हो जाएगा। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू नई बॉल का वॉल्यूम, ठीक है। नई तो एक ही बॉल बनी है, लेकिन वॉल्यूम जो इतना 27 बॉल्स का था, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन न्यू बॉल, ठीक है। तो मान लेते हैं न्यू बॉल जो है उसकी रेडियस r डैश है, गिवन ही है, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई, मैं यहाँ कैपिटल R लिख दे रहा हूँ, कैपिटल R क्यूब, ये r डैश है, ठीक है। 4/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, क्या आ गया? कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 27 R क्यूब। यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूब रूट ले पाओगे? क्या आ गई वैल्यू? सर 3R। तो जो नया स्फीयर बनेगा या जो नई बॉल बनेगी, उसकी जो रेडियस होगी r डैश, दैट वुड बी 3 टाइम्स रेडियस ऑफ दैट वन स्मॉल स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो नया बना है स्फीयर, उसका जो सरफेस एरिया उसको s डैश ले लिया है, तो s डैश कितना हो गया 4 पाई रेडियस स्क्वायर, उसकी रेडियस है 3r, तो 3r स्क्वायर, तो हो गया 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। तो जो पुराना सरफेस एरिया था वो कितना होगा? वो तो 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो s अपॉन s डैश क्या हो जाएगा? पुराने का है 4 पाई r स्क्वायर, नए का है 4 पाई 9r स्क्वायर। सब कुछ कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया 1:9। 1:9। 9। ठीक, आ गया सबको? ये चैप्टर कैसा लगा आपको? ठीक ठीक था चैप्टर? डिफिकल्ट था? इजी था? क्या था? सर बाकी सारे चैप्टर से तो ठीक ही था। ओके, और कोई एनसीईआरटी डाउट्स रह रहा है? और कोई एनसीईआरटी डाउट रह रहा है? नो सर।
कल तक होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए सबका, डोंट टेक इट लाइटली। पिछली बार कुछ लोगों ने लेट किया था, ठीक है, मैंने आई थिंक और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया होगा, इस बार नहीं, काफी तुम लोगों को गैप मिल गए थे, सफिशिएंट टाइम था, इवन अगर हमारे एग्जाम में थे तब भी वो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सर हाँ, आपको पूरे चैप्टर की फोटो खींच के भेजनी है, मतलब चैप्टर की एक्सरसाइजेस की या फिर वर्कशीट की, किस चीज की? दोनों चीजों की ऑफकोर्स, वर्कशीट भी पूरी होनी चाहिए और एक्सरसाइज भी पूरी होनी चाहिए। तो मैंने डेली डेली Okay, दी है, एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज। चलो सर अगर वर्कशीट डिस्कस कब होगी? अभी अच्छा ओके सर। तो चलो, जिन्होंने भेज दिया तो उन्हें बच्चे करेक्शन को करके भेजना है। बच्चे को भेज देना जो जो उनके डाउट रहे हो, ओके सर। ठीक है। चलो वर्कशीट में डाउट पूछो। सर थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर सर थर्ड। थर्ड। थर्ड से पहले तो कोई नहीं है डाउट। अब देखो थर्ड अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, चलो अभी सीख लेते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज या सॉरी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूब इज दिस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो इस क्वेश्चन के बाद हम बाद में करेंगे। एक बात समझते हैं कि एक क्यूब के अंदर जो लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस की जा सकती है उसकी लेंथ क्या होगी। तो इमेजिन इन योर रूम अगर तुम्हें लॉन्गेस्ट रॉड रखनी हो तो बताओ कैसे कैसे रखोगे। सर उसकी डायगोनल होनी चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मतलब स्लैंटिंग में। स्लैंटिंग में। मतलब सर अपोजिट एजेस को उसके अलावा। फ्लोर में, क्या फ्लोर के डायगोनल के अलॉन्ग होना चाहिए ये बोल रहे हो? सर शायद बेस से लेकर रूफ। वेरी गुड। सोचो अपने रूम को देखो और ऑब्जर्व करो सबसे लंबी रॉड क्या हो सकती है। एक टॉप कॉर्नर से ऑपोजिट बॉटम कॉर्नर, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड पॉसिबल। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हो इस बात को? एक टॉप कॉर्नर पकड़ो और दूसरा बॉटम कॉर्नर पकड़ो, दैट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड एंड दैट विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड दैट इज पॉसिबल टू प्लेस इन अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब में भी यही वैलिड है। नाउ मैं तुम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ, ऑल्दो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी चलो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ अगर तुम इमेजिन कर सकते हो। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो बेसिकली देखो हमें क्या ढूंढना है। बेसिकली हम कह रहे हैं कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बॉटम कॉर्नर से लेके दूसरे टॉप कॉर्नर तक, और तुम दूसरा भी चूज कर सकते हो, उसमें सेम लेंथ ही आएगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल रॉड। ठीक है, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगेगी। तो ये लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये निकालना हो जो फ्लोर के अलोंग डायगोनल है। मैं फ्लोर के ऑपोजिट एंड्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी देखो ये जो ट्रायंगल बना है ABC, इज दैट अ राइट एंगल ट्रायंगल? क्योंकि ये जो एंगल होगा दैट वुड बी 90 डिग्री। ये 3D में है, तुम्हारे फ्लोर पे एक लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। फ्लोर पे कोई भी लाइन होगी क्या? ये वाली लाइन जो तुम्हारी वॉल की लाइन है क्या उसके परपेंडिकुलर ही होगी? यस सर। फ्लोर पे तुम कोई भी लाइन ले लो भाई, फ्लोर तो हमारा ऐसा है, यहाँ पर हम कोई भी लाइन ले लें, ये लाइन तो उसके परपेंडिकुलर ही है ना। समझ पा रहे हो? ये मैं समझना सिर्फ कॉर्नर के ही परपेंडिकुलर, या सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के परपेंडिकुलर है। ये फ्लोर पे किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर है भाई। फ्लोर हमारा ऐसा है और पे ये लाइन बना दूं तब भी ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा कोई ऐसे लाइन बना तब भी ये इसके परपेंडिकुलर है। फ्लोर पे पड़ने वाली हर एक लाइन के हमारी वॉल वाली जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है, मान लेते हैं ये L था, ये B था, ये H था। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AC तो पता है, H है, क्या हमें बेस BC पता है? और अगर नहीं पता तो क्या हम बेस BC निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में? BC अपने रोम को भी देखते जाना, क्या BC भी एक डायगोनल है ट्रायंगल BCD का, सॉरी हाइपोटेन्यूस? सर वो तो पाइथागोरस से आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तुम्हारे फ्लोर में फ्लोर के ऑपोजिट वर्टिसेस को हम ऐड कर रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूस होते हो गया भाई। एक लाइन लेंथ के अलॉन्ग हो गई, एक लाइन विड्थ के अलॉन्ग हो गई, और हम बात कर रहे हैं इस बीच वाली लाइन की, दैट विल बी हाइपोटेन्यूस।
क्या ये सब लोग समझ पा रहे हो कि ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम? इन योर रूम जस्ट फ्लोर, लुक एट द फ्लोर, अभी ऊपर मत देखना, बीसी फ्लोर पे एक लाइन है जो कि अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से बन रही है। भाई बेस बेसिकली एक रेक्टेंगल ही तो है, तुम्हारा फ्लोर एक रेक्टेंगल है और यहाँ बीसी रेक्टेंगल का डायगोनल ही तो है, ठीक है, which can be found using Pythagoras theorem. Now we know BC, we know AC और length of longest rod AB तो है, क्या हम कह सकते हैं AB square is equal to BC square plus AC square? यहाँ भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ABC में लगा दी, इसके पहले हमने लगाई है BCD में जो कि हमारे फ्लोर पे ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम लगा रहे हैं ट्रायंगल ABC में जो कि थोड़ा 3D टाइप में है, दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो कोई बात नहीं, फॉर्मूला सिंपल सा आएगा। ये समझ पा रहे हो कि AB स्क्वायर, AB इज हाइपोटेन्यूज, AC इज हाइट एंड BC इज बेस, तो हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एग्रीड? यस Yes, sir. नाउ सी BC की लेंथ है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, BC स्क्वायर की लेंथ क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी, BC स्क्वायर की लेंथ है ना, यहाँ पाइथागोरस ही तो लगा है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और AC स्क्वायर की लेंथ h स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ से AB स्क्वायर क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और AB की लेंथ क्या आ गई रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लो, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इन अ क्यूबॉइड। हाँ सर जो आपने बोला था डेली 4 o'clock क्लास होगी, वो साइंस की भी होगी? नहीं साइंस की, मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, साइंस की सर से पूछ लेना। ओके सर। ठीक है, चलो सबको फॉर्मूला समझ में आ गया है। दिस इज अ फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड एनी टाइम, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इन अ क्यूबॉइड इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मैं यही फॉर्मूला क्यूब के लिए पूछूं तो क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इन अ क्यूब √3a स्क्वायर, रूट के अंदर से स्क्वायर, ठीक बिल्कुल ठीक है भाई। अगर क्यूब होगा तो एल बी एस तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों की लेंथ हम a लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ अ क्यूब LBS they all are equal, they can be written as a square plus a square plus a square, that would be root 3a square, और a square का रूट तो a हो जाएगा, a बाहर लिख सकते हैं, क्या वो a रूट 3 हो जाएगा? ग्रेट, तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइड इंटू रूट 3 दैट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। ठीक है, लिख लिया सबने फॉर्मूले? लिख लिए? यस सर। चलो, now let's come to the question. Question कह रहा है if the length of longest rod that can be placed inside a cube is 12 root 3, अगर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हम मान लेते हैं क्यूब की साइड a थी, वो a रूट 3 हो जाएगी, तो a रूट 3 इज इक्वल टू 12 रूट 3, क्या यहाँ से रूट 3 और रूट 3 कैंसिल, a की वैल्यू 12 आ जाएगी, हमें एक साइड ऑफ क्यूब मिल गई, साइड ऑफ क्यूब 12 मिल गई। यस सर। बस अब यहाँ से वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम निकालें, 12 क्यूब हो जाएगा। कर लोग ना आप? यस। चलो नेक्स्ट आउट, अलग तुम्हारे कैमरे का वो क्या इशू है अभी? नेक्स्ट आउट सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एंड आर रिव्यूअर तुम्हारा क्या इशू है?
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 walls of a room at a rate of this is इतना, the height of room is इतना, length and breadth are in the ratio इतना, if the floor of room is to be tiled with tiles of dimension this and this, what is the number of tiles required? Now this is a question which checks all your all the concepts. ठीक है, तो इसको देखो वन बाय वन लाइन बाय लाइन समझोगे, क्वेश्चन इजी है बट इसमें बहुत कुछ है, तो समझते हुए करना है, हो जाएगा क्वेश्चन. It is saying cost of white washing the 4 walls at this rate is इतना. अगर मैं टोटल कॉस्ट पता है और पर यूनिट कॉस्ट पता है तो क्या हम 4 वॉल्स का एरिया निकाल सकते हैं? जैसे अभी डोम वाले क्वेश्चन में बात हुई थी, भाई टोटल कॉस्ट पता है, पर यूनिट कॉस्ट पता है, तो कितने एरिया में पेंटिंग हुई है निकाल सकते थे ना. जैसे एक चॉकलेट का कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो कितनी खरीदी है निकाल सकते हैं ना डिवाइड करके. यस सर. है ना. सो वी नो कि यार पर यूनिट कॉस्ट है 50 पैसा एंड टोटल कॉस्ट है 187.5. तो यहां से हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल सकते हैं. बेसिकली एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या, एलएसए है यहाँ पर. यस सर. वॉल्स तो एलएसए ही होता है, तो एलएसए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जितना खर्चा हुआ है अपॉन पर यूनिट कॉस्ट, दैट इज 50 पैसा. रुपीज में लिखेंगे तो 0.5, पॉइंट कैंसिल एंड दैट वुड बी आई थिंक 375 मीटर स्क्वायर. तो हमें एलएसए मिल गया रूम का. ठीक है, अब एलएसए क्या होता है, एलएसए होता है 2 टाइम्स एच एल प्लस बी, ये दे रखा है 375. क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, हाइट 5 है, डाल दी वैल्यू भाई. एल और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, तो हम एल और बी को क्या ले सकते हैं, सर 2x 3x एंड 2x, क्योंकि रेशियो दे रखा है 3:2, दैट इज 375. और यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, दैट वुड बी 75. और ये हो गया देखो 5x इंटू 2, 10x इज इक्वल टू 75. और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7.5. अगर हमें x मिल गया तो क्या l और b मिल जाएंगे. हमारी लेंथ हो गई 3x, दैट वुड बी 22.5 एंड ब्रेथ हो गई 2x, दैट वुड बी 15. अगला पार्ट जो क्वेश्चन में कह रहा है, इस रूम के फ्लोर में टाइल लगने हैं. फ्लोर मतलब एल और बी तो होता है, और एक टाइल का डायमेंशन दे रखा है, बताओ कितने टाइल लगेंगे. क्या हम निकाल सकते हैं ऐसा, पूरे रूम का डायमेंशन बताओ, एक टाइल का डायमेंशन बताओ, तो कितने टाइल लगेंगे, निकालना आसान है. एग्रीड. समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो सर समझ लो. भाई. सपोज रूम का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, हम उसमें एक बैग्स रख रहे हैं और एक बैग का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब. कितने बैग आ जाएंगे रूम में, कितने बैग आ जाएंगे रूम, टोटल अपॉन एक बैग का वॉल्यूम. ऐसे यहाँ पर कितने टाइल आ जाएंगे, टोटल रूम का एरिया अपॉन एक टाइल का एरिया. भाई एरिया वाइज लगेगा ना, टाइल टाइल वॉल्यूम में तो लग नहीं रहे हैं, 3D थोड़ी ना है टाइल. 375 डिवाइड करने से आया, कौन पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट अपॉन पर यूनिट कॉस्ट. मतलब तो सर आपने बोला 5 से 5 कर दिया तो 5 से 5 के डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना. 1875 अपॉन 5 आएगा ना. ओके. ठीक है, तो नॉर्मल डिवीजन है. अभी कितने टाइल लगेंगे, पूरे रूम का एरिया जो कि हो जाएगा 22.5 इंटू 15 अपॉन एक टाइल का एरिया. एक टाइल का एरिया क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2.5. बस कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर लो. आई थिंक 3 तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा. ये डेसिमल में कैसे आ रहा है, कुछ गलती हुई क्या, should not be in सर decimal. हमें 375 लेना चाहिए ना. नहीं, टाइल में 2.5 है ना, मैंने 2 लिख दिया था. ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा. तो ये 10 नहीं 2.5 से हो जाएगा 9 टाइम्स. 5 टाइम्स 3 से कैंसिल हुआ, 9 टाइम्स से होगा, टोटल 45 टाइम्स. चलो बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो.
सर ये 375 भी तो सीए से था, तो सर इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते थे वो डायरेक्ट 7.5 से? 375 तो वॉल का एरिया था, एलएसए था, हमें वॉल में थोड़ी टाइल लगाने, फ्लोर में लगाने। फ्लोर का एरिया क्या होगा? सर लेंथ इनटू ब्रेथ। एल इंटू बी। फ्लोर इज अ रेक्टेंगल। जो हमने निकाला है वो एलएसए निकाला है, एलएसए में थोड़ी होना है कुछ। प्रत्युष आ रही बात समझ में? वेट कर रहे हो क्लास खत्म होने का, जल्दी जाए खेलने, फिर रात में मैच है तो जल्दी वापस भी आना है। तुम भी थोड़ा परेशान से रहते हो। शिवांग तुम्हारा दोस्त है प्रत्युष? यस ये परेशान क्यों रहता है? सर, बस एक्टिंग करता है। कितने कितने टाइम से एक्टिंग कर रहा है? मुझे तो हमेशा ही परेशान लगता है। एनीवे कुछ हुआ करो तो बता दिया करो, नहीं दोस्तों को तो बता ही दिया करो एटलीस्ट। सबको आ गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह रहा है इसमें? अपूर्वा तुम इतना लेट क्यों आई हो क्लास? तो मैंने तो फाइल सुपर ज्वाइन कर लिया था, लाइक नो फाइल बंद पे। तो तुम दिखे नहीं पूरी क्लास में। कब ज्वाइन किया था? कैसा? कब ज्वाइन किया था? सर आपकी आवाज तुमसे नहीं आ मैं रही। कह रहा हूँ कब ज्वाइन किया था तुमने? क्लास 4:30 से थी, तो अपना नंबर ऐड करा लो ग्रुप में। भूल जाता हूँ, तुम कहते भी नहीं हो। लिख लिया तुमने? सर एक सेकंड। हाँ सूची की कोई आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ सूची? सूची क्लास में हो नहीं हो? अच्छा आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि माइक तो तुम्हारा हुआ है अनम्यूट। कोई बात नहीं, कोई बात। नेक्स्ट आउट कौन सा है गाइस? नेक्स्ट आउट सर क्वेश्चन नंबर 10। सर 50। 10 से पहले किसी का सर डाउट है? 12। 10 से सर हाँ सर ये क्वेश्चन 5 था ना जो भी कराया था आपने? हाँ। ओके सर। 10 से पहले किसी का डाउट है कुछ? कह रहा था diameter and height of cylinder are same if the CSA of cylinder is 616, find the radius of base. Okay, since radius find करनी है तो हम वेरिएबल r के टर्म में ले रहे हैं, तो हम रेडियस को r ले लेते हैं, तो डायमीटर 2r हो जाएगा, तो इसकी हाइट भी 2r हो जाएगी, कि हाइट और डायमीटर इक्वल है। अभी CSA गिवन है, CSA इज इक्वल टू है 616। CSA क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई r, रेडियस r है और हाइट की जगह 2r लिख दो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 616। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी। पहले हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 154, 22 से कैंसिल करेंगे तो 7 हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ जाएगा, 7 इंटू 7, और r की वैल्यू 7 आ जाएगी। एक बार रेडियस ही पूछा है, रेडियस आ गई, फिर वैसे भी कुछ भी निकाल सकते हो। रेडियस मालूम है तो हाइट भी मालूम चल गई। अब अगर कुछ और ही पूछा होता वॉल्यूम वगैरह तो भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, तभी फिर क्रॉस चेक में गलत आ रहा था आंसर। कोई बात नहीं। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट डाउट 15। 15। 15। ठीक है, नोट कर लो पहले। सर बस ये बता दीजिए सर, क्वेश्चन में 12 में सर सर हमारा 14। सीएस से निकालने के बाद उसे 2200 से डिवाइड करना है ना? आराम से बता, पूरे बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, लिख लो पहले।
सर ये तो लिख लिया। ठीक है, सर 14 भी। अच्छा ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ ड्रम ऑफ अ रोड रोलर आर इतना एंड इतना। तो बेसिकली हमें सिलेंडर का सब कुछ पता है। हाउ मेनी रोटेशन डज इट टेक टू कवर 2200 मीटर स्क्वायर? ये भी हमने पहले कुछ किया हुआ है। जब एक सिलेंडर रोटेट करता है तो वो कितना एरिया कवर करता है ग्राउंड पे? सर CS से। सर CS है। ऐसे के इक्वल, ठीक है। तो बस हमें टोटल एरिया पता है कितना कवर करना है और एक में कितना कवर करता है वो हम निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये वही बात हो कि 100 मीटर का ग्राउंड है, मैं एक कदम में 3 मीटर कवर कर लेता हूँ। तो बताओ 100 मीटर कवर करने में कितने कदम लेने पड़ेंगे? 100/3। भाई पर कदम 3 मीटर कवर हो रहा है, टोटल पता ही है तो कितने कदम होंगे ये आ जाएंगे। ऐसे ही टोटल एरिया कितना कवर करना है ये गिवन है। पर रोटेशन कितना एरिया कवर होता है वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज CS है, 2πRH हो जाएगा। सब कुछ मीटर में, तो मैं मीटर में ही ले लेता हूँ। तो हमारा पर रोटेशन कितना आ जाएगा? सर 8.8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 2πRH। 2π रेडियस इज 70 सेंटीमीटर में, तो 70/100 और H दैट इज 2। नहीं सर, सर 70 सेंटीमीटर दिया है और 2 मीटर है। हाँ तो मैंने मीटर में तो कन्वर्ट किया है, अच्छा ठीक है। 7 से 70 कैंसिल, 10 से एक 0 कैंसिल, 2 और 5 10 कैंसिल करना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो ये 8.8 आ गया, ठीक बोला, 8.8 मीटर स्क्वायर। एक रोटेशन में 8.8 मीटर स्क्वायर कवर होता है। पूरा कवर करना है 2200, तो कितने रोटेशन लगेंगे? डिवाइड कर दो 8.8 से, ये कैंसिल, ये डेसिमल हटाओ, 0 लगाओ। 22 से पूरा पूरा कैंसिल होता है 88 4 टाइम्स, 1000/4 हो गया, दैट वुड बी 225 रोटेशंस। नहीं सर 250। 250 आया सर मेरा। सॉरी 1000/4 250 होगा। सर डन। डन। यस सर। चलो नेक्स्ट आई थिंक 14 कह रहा है ना ईश, 14 कह रहा है CSA एंड TSA ऑफ कोन आर इतना एंड इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये किसने कर लिया है? सर मैंने कर लिया। तो मैंने कर लिया। अच्छा बताओ तनुष्का, तुम बताओ, कुछ नहीं बोली पूरी क्लास में, और ऐसे बता दो बस, नंबर्स मत बोलना, प्रोसेस बता दो बस। सर TSA पता है और CSA पता है, तो पायर का पायर स्क्वायर में से प्लस पायर स्क्वायर पता है और पायर एल भी पता है, तो पायर स्क्वायर आ जाएगा, पायर स्क्वायर से R आ जाएगा और R से L भी निकाल सकते हैं क्योंकि पायर एल वहाँ पे यूज हुआ था। फिर R और L से हाइट आ जाएगी और से हो जाएगा। ठीक है, सही बोला बिल्कुल। देखो यहाँ पर कई लोग एक क्वेश्चन तो बना लेते हैं बट समझ मैंने नहीं भी करना क्या है। सर वो डेसिमल्स में आ रहा था, बहुत बड़ा डेसिमल्स में आ रहा था आंसर। लेट्स सी, CSA और TSA दिया है, कौन के CSA और TSA में कितने क्या फर्क होता है? सर पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो इनका डिफरेंस होता है वो एक पाई आर स्क्वायर का ही तो है भाई। CSA में पाई आर एल आता है, TSA में पाई आर एल के साथ साथ नीचे का पाई आर स्क्वायर भी आ जाता है। तो अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इनका पाई आर स्क्वायर ही तो होगा। कैन वी से दैट? यस सर। ठीक है, सो ठीक है। पहले तो पाई जो एक्स्ट्रा एरिया है CSA और TSA में, दैट एक्स्ट्रा एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। और एक्स्ट्रा एरिया कितना है? तो दोनों का डिफरेंस है 704 एंड 550। इन दोनों का डिफरेंस है आई थिंक 154। समझ गए? TSA माइनस CSA शुड बी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि TSA में पाई आर स्क्वायर ही एक्स्ट्रा होता है। TSA माइनस CSA इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 R स्क्वायर इज इक्वल टू 154, कैंसिल हो जाएगा ये 7,
r square is equal to 49, that gives us r is equal to 7. 7. ठीक है, अभी रेडियस मिल गई हमें. अच्छा TSA पता ही है, TSA पता है, सॉरी CSA भी पता है, CSA और रेडियस पता है, तो क्या L निकल आएगा? Yes. TSA is equal to 550. So if we say pi RL is equal to 550, pi पता है 22/7, R अब पता है 7, L आ जाएगा यहाँ से. Agreed? 7 और 7 कैंसिल, L की वैल्यू आ जाएगी 11 से कैंसिल कर दें तो 2 और 50, L is equal to 25 आ जाएगा. यूनिट्स यहाँ पर क्या चल रही है? सेंटीमीटर चल रही है. ठीक है, L पता है, R पता है, पाइथागोरस से H निकाल लेंगे, पाइथागोरस आओगे 24 आ जाएगा. 24. सब कुछ मालूम है, जो भी पूछा गया वो निकालो. आई थिंक वॉल्यूम पूछा गया है, सो वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर. ठीक है, सूची का मैसेज आया पहला. और मेरा तो सही आया था तुम तो कहते हो बहुत लंबा आ रहा है. सर. अभी जब वापस किया ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, एल गलत आ गया था. कोई बात नहीं, चलो नोट कर लो. अच्छा क्वेश्चन है ये भी. ठीक है सोचिए, कोई बात नहीं. अभी अच्छा कितने लोग एग्जाम अभी चल रहे हैं, रनिंग में है? मेरे सर मेरे मुस्कान और शिरा, कब तक है तुम लोग एग्जाम? सर 28 सर को खत्म हो जाएंगे. हाँ 28 को लास्ट है. 20th 28 को लास्ट है मतलब. 28 हो गया. और आयशा का चलना है. आयशा तुम्हारे कब खत्म हो रहा है? थर्ड अक्टूबर. अच्छा, आयशा के सबसे लेट है. ठीक है, आई थिंक ज्यादा लोग के नहीं है, सो थिंक शुड बी रेगुलर. चलो नेक्स्ट डाउट. आई थिंक 15 था. Yes. यस सर. जस्ट अ मिनट. Just a minute. चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ कोन ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर is formed by folding the given figure. What is the base radius of the cone so formed? तो ये तुमने पढ़ा था कि जब हम पार्ट ऑफ सर्कल को फोल्ड करते हैं तो कोन बनता है. अब उसमें क्या चीज क्या बनती थी याद है? मैंने वो छोटा सा पेपर लेके फोल्ड करके भी दिखाया था. अगर हम आर क्या बोल रहे हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल बोल दो या पार्ट ऑफ सर्कल बोल दो, उसको हम फोल्ड करते हैं तो बताओ क्या चीज क्या बनती है? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मुझे याद नहीं है. हाँ सर किसको बोला आपने? जनरल बोला, किसी को नहीं बोला. पार्ट ऑफ सर्कल को हम फोल्ड करते हैं, जैसे शीट को फोल्ड करने में सिलेंडर बन रहा था तो कुछ हाइट बनता था, कुछ सर्कमफ्रेंस बनता था, ऐसे ही कोन में भी तो होता था. तो स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट क्या बनती है? रेडियस. वेरी गुड. जो रेडियस ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल था वो कोन की स्लैंट हाइट बनती थी. तो वो गिवन फिगर में रेडियस दिख रही है 5, तो मतलब इसको फोल्ड करने से जो कोन बनेगा उसकी स्लैंट हाइट 5. ठीक है, और उस सिलेंडर की हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है कि अ कोन ऑफ हाइट 3 मीटर. ठीक है, एल पता है, एच पता है, तो हम आर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, और आ जाएगा. इजी. नेक्स्ट आउट. सर 16. सर 16. 16.
तो कह रहा रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इतना, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो बहुत सिंपल है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, कोन सिलेंडर, कह रहा है कि इनकी रेडियस का रेशियो है 1:3, सिलेंडर और कोन उल्टा ऑर्डर में लिख दिया मैंने। तो 1:3 है, तो हम मान लेते हैं कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो r है, तो कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी? सर कैपिटल आर या फिर आर डे, रेशियो दे रखा है ना, टू इज टू थ्री रेशियो, तो हम 2x और 3x लेते हैं ना, x तो ना मैंने यहाँ r ले लिया, ऐसे 1:3 है, तो अगर एक r लिया है तो दूसरा क्या होगा? 3r। रेशियो का x 3x लिख लो, और x ज्यादा अच्छा लगता हो, बट बात वही है, रेडियस से इसलिए मैंने r लिख दिया है। ऐसे ही उनकी हाइट का रेशियो है 3:4, तो सिलेंडर की हाइट हमें क्या लेनी चाहिए? 3h लिख देता हूँ मैं, और कोन की हाइट 4h। कुछ आगे भी लेते हैं ना वेरिएबल एक। अब बस इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, रेडियस सिलेंडर की r है तो r स्क्वायर, और हाइट 3h, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r, जो कि 3r है, उसका स्क्वायर 9r स्क्वायर, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट जो कि 4h है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, h से h कैंसिल, ये 1/3 नीचे है तो क्या ये 3 उसका ऊपर आ जाएगा, समझ गए? तो ये हो गया 9, और नीचे है 9/4, 9 से 9 कैंसिल, तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया? रेशियो 1:4। सही था किसी का? मेरा सही। यस सर, मेरा भी सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट सर 20। यस सर, पहले किसी का डाउट नहीं है? नो सर। चिराग ने आज काम किया है, वेरी वेल डन। किया है ना, कि ऐसे डाउट पूछ रहे हो? सर मेरा नाम लिया आपने? हाँ यस सर, किया सर। वेरी गुड। चल, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फीयर if bases of these solids are identical and they have equal volume। कह रहे हैं तीनों का बेस सेम है। बेस से मतलब क्या सेम हो गया उनका? रेडियस, तीनों की रेडियस सेम है और वॉल्यूम भी सेम है। तो बेसिकली कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन के, और यही इक्वल है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। अभी देखना है तीन चीजें हैं, तो रेशियो निकालना, जिसको हम अभी समझते हैं कैसे रेशियो निकलेगा। वॉल्यूम, अच्छा तीनों की रेडियस भी इक्वल है, हाइट हम इसकी मान लेते हैं h1, इसकी h2 और इसकी h3, ठीक है। नाउ सी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h1, दैट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h2, एंड दैट वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, r स्क्वायर इंटू h3। रेडियस और हाइट इक्वली होती है हेमिस्फीयर में, मैं इसलिए अलग लिख दिया ताकि हम हाइट कंपेयर कर सकें। वो है r ही, चाहो तो r ही लिख दो, लेकिन वो हाइट ही तो है, तो उसका मैंने नाम h लिख दिया है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है? ताकि हम r स्क्वायर तीनों से कैंसिल कर सकें। अब देखो तीनों चीजें इक्वल है, तो हम तीनों में कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं या कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों में पाई डिवाइड कर देते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा तीनों से, तीनों से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ गया? h1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू 2h3/3, ठीक है। अभी देखो जब इस तरह की जब तीन चीजें कंपेयर हो रही हो तो डायरेक्टली रेशियो मत लिख देना। जब तीन चीजें कंपेयर हो रही हो तो डायरेक्टली रेशियो नहीं लिखना होता है। हम कोई चौथी क्वांटिटी ले आते हैं जिससे हम तीनों को रिलेट कर लेते हैं। कैसे? हम कहते हैं ये तीनों इक्वल हैं, ये तीन चीजें इक्वल हैं, कोई किसी के तो इक्वल होंगे, किसी नंबर के 10, 15, 20 कुछ होगा, तो मान लेते हैं तीनों इक्वल हैं के कह सकते हैं हम, कह सकते हैं, यस सर, ठीक है। अब हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। चारों इक्वल टू के साइन कभी एक साथ सॉल्व नहीं होंगे, तीनों भी नहीं होंगे, दो दो करके तो होते हैं,
तो हम कह सकते हैं कि यार जो H1 इज इक्वल टू के आ गया क्या भाई, इसको और इसको कंपेयर कर दिया, H1 इज इक्वल टू के कह सकते हैं, यस सर। ठीक है। ऐसे देखो इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या आ रहा है, H2 अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो क्या H2 की वैल्यू 3k आ जाएगी, यस सर। 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो H2 इज इक्वल टू 3k। ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर किया तो 2H3 अपॉन 3k है, तो क्या H3 की वैल्यू 3k अपॉन 2 आ जाएगी, समझ गए। अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, तीनों वेरिएबल्स की H1 H2 H3 की, इनका रेशियो लिख देते हैं। H1 रेशियो H2 रेशियो H3 क्या हो जाएगा, H1 है k रेशियो 3k रेशियो 3 अपॉन 2k, k कैंसिल कर सकते हैं, ये रेशियो क्या आ गए 1 रेशियो 3 रेशियो 3/2, रेशियो में इंटीजर लिखते हैं तो तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि बाई 2 हट जाए, तो रेशियो क्या आ गया 2 रेशियो 6 रेशियो 3। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ दोस 3 फिगर्स। समझ गए बात को? यस सर। ओके तो बताता हूँ, सबको आ गई ना बात समझ में? देखो इसमें गलती के बहुत चांसेस हैं, बहुत सारी जगह, ये ना सिर्फ तुम एक क्वेश्चन नहीं सीख रहे हो, एक पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि तीन चीजों का रेशियो कैसे कंपेयर होता है। तो अच्छे से समझ के करना है इसको कि वॉल्यूम तीनों को इक्वल दिया तो हमने एक साथ इक्वल लिख दिए, जो कॉमन चीजें थी दैट कैन बी कैंसल्ड, बट यहाँ से हम रेशियो नहीं लिख सकते हैं, तो हम चौथी क्वांटिटी की हेल्प ले रहे हैं, तो हम तीनों को उस चौथी के टर्म में लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द रेशियो। कोई भी इशू हो तो बताओ। डन। अब एक और बार बता सकते हैं 2:6:3 कैसे आया? जब तीन रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें चलेगा, जैसे कोई कह रहा है कि यार रेशियो है 3:4, क्या हम ये बोल सकते हैं 6:8 भी हो सकता है, सेम बात है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये इंटीजर नहीं था तो हमने कहा तीनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि ये बाई 2 हट जाए, तो 1 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया। अर्थर कह रहा है कि 19 if the solid sphere is cut into 2 hemisphere then by what percent the surface area is increased। एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई स्क्वायर। अगर उसको हम कट कर देंगे तो जो हेमिस्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ना बोला था ना 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा ना, तो अगर हम उसको कट कर देंगे तो जो हेमिस्फीयर आएगा उसका एरिया बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे दो हेमिस्फीयर बनेंगे तो क्या दोनों का मिलकर एरिया 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो देखो इनिशियली कितना एरिया था, A1 बोल दे रहा हूँ उसको 4 पाई आर स्क्वायर, अगर हमने उसको कट करके दो हेमिस्फीयर बना दिएगा तो फाइनल एरिया क्या 6 पाई आर स्क्वायर हो गया सरफेसेस का एरिया। क्या ना कितना परसेंटेज चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, परसेंटेज क्या होता है चेंज 4 पाई आर स्क्वायर से 6 पाई आर स्क्वायर चेंज हुआ 2 पाई आर स्क्वायर का अपॉन ओरिजिनल जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 100, यही तो होता है परसेंटेज चेंज। ये पूरा क्या 50% चेंज हो गया हमारा एरिया, ठीक है। अश्विन तो अभी का भी भेज दे रहा है सारे आंसर। चलो और कोई डाउट रह रहा है किसी को? नो सर। ओ सर। चलो तो हमारा चैप्टर तो ओवर हो गया, आगे फिर हमें क्या करना है सर? हाँ सर मैं आपको कल तक भेज दूं, मतलब कल दोपहर में? हाँ कल तक का ही टाइम दिया है मैंने, कल तक होमवर्क भेज देना है। अभी आई थिंक अब रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए फिर से, सेकंड राउंड रिवीजन शुरू कर दें अपना हम। अब तक तो वैसे बोल भी क्या हो गए, और एक और चैप्टर करा दो। बचा क्या है, क्या बचा है?
कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रह रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो सिलेबस से हट गया वो रह रहा है, और प्रोबेबिलिटी रह रहा है। प्रोबेबिलिटी तो एक ही दिन का है। सर एरिया ऑफ पैराग्राम और वो वाला क्वेश्चन वाला चैप्टर आपने कराया है? कराया नहीं है, सिलेबस से सर हट गया उसका तो मैं तो करा दूंगा, वही चैप्टर करा दूंगा। सर उसका तो टेस्ट है संडे को, बहुत सारे चैप्टर्स का है ना एक साथ। कहाँ पर? सर आईएलसी में ही। मैंने तो चैप्टर डाले नहीं, वो तो साइंस के डाले हैं ना सर के, मैथ्स में तो मैं ही डालता हूँ ना। जो साइंस है। वो साइंस है, ठीक है। चलो मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दूंगा, ऑल्दो वो सिलेबस से हट गया है, तो इसके इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दूंगा। फेवरेट टीम मेरी ऐसे तो कोई नहीं यार, मैं तो बस क्रिकेट देखता हूँ, तो आई अप्रिशिएट द गेम, नॉट पर्टिकुलर टीम। फिर भी अगर पूछा जाए तो नहीं है, सच में नहीं है। चलो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक सब लोग होमवर्क भेज देंगे, फिर हम मिलते हैं परसों न्यू चैप्टर, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर